अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सहाफ़त की दुनिया में मशहूर और मारूफ शख्सियत हामिद मीर, उनको कौन नहीं जानता। और वो शख्सियत हैं जिन्होंने यानी बलूचिस्तान के मसाइल पर उनकी गहरी नज़र रहती है, और उन्होंने मिसिंग पर्सन के सिलसिले में भी बहुत वर्क किया, यानी कि बहुत काम किया, बड़ी रिसर्च की, और उनके लिए वो कोशां भी रहे कि ये जो मसला है वो हल हो। और उसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू भी किए हैं। यानी पाकिस्तान में कोई चंद सहाफ़ी होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात के जो हैं वो इंटरव्यू किए हैं। तो लिहाजा अभी हाल ही में जो सूरत हाल है उन पर भी उनकी गहरी नज़र है। तो उन्होंने जो ये जो फैसला बल्ले के खिलाफ आया और पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, उस पर एक निजी चैनल ने जो उनसे सवालात पूछे, तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया है बड़े होश रुबा इंकशाफात और बड़े क्लियर उन्होंने बताया, बिला झिझक बेखौफ उन्होंने ये मामलात जो हैं सूरत हाल वो बताई। और ये हैरान कुन यानी कि बातें हैं कि उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि ये जो बल्ले का फैसला ये बहुत पहले ही मेरे इल्म में था कि ये जो बल्ले का फैसला आएगा ये क्या आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं, आप इनको बगौर सुने। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया ये मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था, और मुझे पहले से अंदाज़ा था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लेगी। अब इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, आप मेरे से सीनियर सहाफ़ी हैं। हम जो अपनी राय कायम करते हैं ना, उसमें हमारा तज्ज़िया जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। अब जब आपके या मेरे प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा, मुझे इमरान खान इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा, और वो रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, तो आप भी उनको जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, तो मुझे भी पता है वो किस किस को मिलते हैं, आपको भी पता है वो किस किस को मिलते हैं। तो मैंने जब उन्होंने ये तवातर से बात कहनी शुरू की, मैंने अपने तौर पे भी पता करना शुरू किया। मैंने गौहर खान साहब से, अली ज़फ़र साहब से, और जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनसे मैंने बात करनी शुरू की, भाई कि आपका तो बल्ले का निशान जा रहा है। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, हमारा बल्ले का निशान कैसे जा सकता है। मैंने कहा यार, आप तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए टेक्निकल ग्राउंड्स तो मिल जाती हैं। तो मेरे से ये जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ये मेरे से एग्री नहीं करते थे। मैं इनसे कहता था इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए, इलेक्शन में आपको हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन ये आपको बता दूं कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं होगा। तो अब वही हुआ है, बल्ले का निशान उनके पास नहीं है। मैं इस ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता कि तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो सही तरीके से पेश नहीं किया, या उन्होंने कमज़ोर आर्गूमेंट्स दिखाए। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बज़ाहिर आपको लाइव नज़र आ रही थी, उसमें आप बहुत सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जजेस के पास थी और वकला के पास थी, जो वकला दिखाना चाह रहे थे और एक जज साहब जो है वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र नहीं आ रही थी। देखें ना, उस फैसले को अनाउंस कर रहे थे फैसल वाडा साहब, मेरे दोस्त हैं, बार बार उस फैसले को अनाउंस कर रहे थे। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो जब एक फ़ैसला अनाउंस करते हैं बार बार कि भाई बल्ले का निशान नहीं होगा, इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, वो जेल से बाहर नहीं आएगा, तो फिर मुझे पता है कि वो ये फैसल वाडा तो नहीं बोल रहा ना, ये तो कोई और बोल रहा है। अब ये मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। देखिए, टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना जो है ये ऐसे ही है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। आप लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ लें, आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ लें, भुट्टो केस में उसको कहीं पे एक नज़ीर के तौर पे पेश नहीं किया जाता, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सज़ा दे दी, क्योंकि जो मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब थे हाई कोर्ट में और फिर ऊपर जो अनवारुल हक साहब थे, उन्होंने पहले से फ़ैसला किया हुआ था। तो जब जज फैसला कर लें कि उन्होंने एक ख़ास फ़ैसला सुनाना है,
تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں, آپ کی نہیں کرتا. اگر میں نے بطور جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا, یا میں نے آج انٹرویو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا, اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا ہے, میں نے ان کے بقیے ادھیڑ دینے ہیں, میں نے ان کے چیتھڑے اڑا دینے ہیں, تو میں یہ کر دوں گا. اور میں ایسے سوالات کروں گا, ان کو فریم اس طرح کروں گا, ان کی بات نہیں سنوں گا, کاؤنٹر کوشچن اس طرح کے کروں گا, ان کو بولنے نہیں دوں گا, تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہیں, جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے اور ایک دشمن کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا, تو پھر میں ان کے ساتھ فیئر رہوں گا.